स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल करियर क्लासेस RS पर। हम डिस्कस कर रहे थे राजस्थान का भौतिक विभाजन। तो देखिए, हमने इसमें कंप्लीट कर लिया था हमारा मरुस्थल, उसमें कंप्लीट कर लिया था हमने अरावली और पूर्वी मैदान और हाड़ौती पठार का भाग। तो ये सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो है इनको हमने डिस्कस कर लिया था। आज जो हम डिस्कस करेंगे वो है पर्वत और पठार, यानी कि पर्वत और पठार से संबंधित जो भी प्रीवियस ईयर में सवाल पूछे गए हैं उनको स्पेशली आज हम डिस्कस करेंगे। तो इसी तरह सेक्शन वाइज हमने क्लासेस रखी हैं ताकि आप इजीली डिवाइड करके इनको देख सकें। तो देखिए, यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे हैं मैप, तो हम डिस्कस करेंगे मैप के थ्रू चीज़ों को। हालांकि ये सारी चीज़ें हम क्लासेस में करने वाले हैं, लेकिन चूँकि अब इस तरीके से सीधा चीज़ों को याद करना थोड़ा पॉसिबल नहीं होता कि टिक लगा दिया और याद हो गया, तो हम कोशिश करेंगे इस तरीके से देखने की। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज के हमारे क्वेश्चन आंसर। तो देखिए, यहाँ पर पठार है, फिर आपके देखिए इस तरीके से हम मैप के थ्रू भी चीज़ों को देखते हुए चलेंगे। तो चलिए अब हम बात करते हैं पहले सवाल की। तो पहला सवाल हमारा है, राजस्थान में सबसे ऊंचा पर्वत शिखर किस जिले में स्थित है? क्या कह रहा है कि जो सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है वो कौन से ज़िले में है? जालौर में, नागौर में, सिरोही में या चूरू में? तो राइट आंसर क्या होगा इसका? राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर 3। तो देखिए, हमें पता है कि सबसे ऊंचा पर्वत शिखर हमारा कौन सा है? गुरु शिखर है। कौन सा है हमारा? गुरु शिखर। और गुरु शिखर कहाँ पर है? आपके सिरोही में। तो ये हमारे राज्य का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है, जिसे जेम्स टॉड ने क्या कहा है? संतों का शिखर। तो ये सवाल पूछा जाता है, क्या कहा है? संतों का शिखर। अब देखिए, जैसे ही आपके सामने ये नाम आता है गुरु शिखर, क्या आता है? गुरु शिखर, तो आपको याद क्या क्या रखना है? सबसे पहले हमें जो चीज़ याद रखनी होती है वो रखनी होती है इसकी ऊंचाई, 1722। तो ये क्या है? इसकी 1722 मीटर इसकी क्या है? ऊंचाई, पहली बात। दूसरा, हमारे राज्य का क्या है? ये सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। क्या है? सबसे ऊंचा पर्वत शिखर, सबसे ऊंचा। फिर और इसको कहा गया है संतों का शिखर। क्या कहा गया है? संतों का शिखर इसको कहा गया है, संतों का शिखर। और किसने कहा है ये पूछा जाता है, तो ये कहा है जेम्स टॉड ने। किसने कहा है? जेम्स टॉड ने इसको संतों का शिखर कहा है। और देखिए, गुरु शिखर अब हमें पता है कि कहाँ पर है? सिरोही। कहाँ पर है? सिरोही। और ये किसका भाग है? सिरोही ये है आपके दक्षिण अरावली का। किसका है? दक्षिण अरावली का। तो हमने इससे प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था अरावली के बारे में कि भाई इसकी जो टोटल लंबाई है वो कितनी है? 692 किलोमीटर। कितनी टोटल की हम बात कर रहे हैं। और अगर हम राजस्थान की बात करें तो ये आ जाएगा 550 किलोमीटर। ये क्या इसकी लंबाई है, तो ये आपको याद रखना है। तो देखिए, अगर हम मैप के थ्रू चीज़ों को पढ़ते हैं तो हमें चीज़ें ऑलरेडी याद हो जाती हैं। जैसे कि अगर मैं आपको इस मैप में दिखाऊँ तो देखिए, यहाँ हम कलर चेंज कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर है हमारे सिरोही। क्या है? सिरोही। और यहाँ पर कौन सा है? आपके गुरु शिखर। कितना है? 1722 मीटर। अब हमें पता है कि इस तरीके से अरावली जा रही है। देखिए, इस तरीके से अगर अरावली जा रही है आपके, तो ये कौन से हिस्सा हो जाएगा? दक्षिणी हिस्सा। तो इस तरीके से आपको चीज़ मैप के थ्रू इजीली दिमाग में रहती है कि भाई ये कौन सा हिस्सा आता है। तो चाहे आप किसी तरीके से हमसे पूछ ले, आंसर देना क्या हो जाता है? ईजी हो जाता है कि भाई जैसे गुरु शिखर है आपके, तो कौन सा हिस्सा दिख रहा है? दक्षिणी अरावली का हिस्सा हमें दिखाई दे रहा है, दक्षिणी अरावली है। चाहे सिरोही कह दे, तो इस तरीके से हमें चीज़ें क्या रखनी होती है? याद रखनी होती है। चलिए अब यहाँ इसको हम कर देते हैं इरेज। हम चलते हैं अपने सवालों पर, क्योंकि देखिए मेन हमें क्या करना है? सवाल डिस्कस करने हैं। ठीक, ये रहा। चलिए अब आगे हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा, संतों का शिखर से संबंधित है। संतों का शिखर से संबंधित है गुरु शिखर, तारागढ़, खोले के हनुमान जी या नाग पहाड़? तो इसका राइट आंसर होगा गुरु शिखर। जस्ट अभी हमने डिस्कस किया कि संतों का शिखर किसको कहा है? जो गुरु शिखर है, जो कि राज्य का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है हमारा, जो कि सिरोही में स्थित है, इसको क्या कहा है? संतों का शिखर। और किसने कहा है? जेम्स टॉड ने। तो ये आपको इसमें याद रखना है। ठीक है, ये हो गया एक चीज़।
अब देखिए एक ख़ास बात और मैं आपको बताती हूँ कि आप एंड तक वीडियोस को देखा करो, क्योंकि आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है ये PYQs की सब जो ये सीरीज़ है हमारी। तो देखिए हम ऑलरेडी कल्चर का कंप्लीट कर चुके हैं, हिस्ट्री हमने कंप्लीट कर लिया है, पॉलिटी हमने कंप्लीट कर लिया है राजस्थान का, और अब राजस्थान ज्योग्राफी के भी हम एंड पर हैं। तो आपके सिर्फ केवल 2 चैप्टर बचे हैं, जिसमें जो बेसिक जो चैप्टर हैं वो बाकी ये वाले सेक्शन के बाद हम मेन जितना भी पोर्शन है ज्योग्राफी का वो हमारा हो जाएगा कंप्लीट। तो ज़रूर देखें और अपना फीडबैक ज़रूर दें हमें कमेंट सेक्शन में कि क्लासेस आपको कैसी लग रही हैं। तो हमारा जो उद्देश्य है वो ऐसा नहीं है कि सीधा टिक करवा देना, हमारी कोशिश है कि हम थोड़ा चीज़ों को समझाते हुए चलें आपको। हालांकि फिर भी प्रीवियस ईयर की क्लासेस हैं क्वेश्चंस की, तो हम जब डिस्कस करेंगे चैप्टर्स तो हम और अच्छे से उनको डिस्कस करेंगे। तो आप अपना फीडबैक ज़रूर हमें दिया करो। चलो अब आगे चलते हैं हम, वरना आप कहोगे कि सिर्फ यही कहते रहते हैं हम। तो देखिए हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंस रखते हैं आपके फीडबैक, आपके रिव्यूज़, तो इसलिए चलो अब आगे देखते हैं। अरावली पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची गुरु शिखर राजस्थान में डैश 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 के पास स्थित है। अभी हमसे कह रहा है कि जो गुरु शिखर है ये किसके पास स्थित है, बीकानेर के पास है, जोधपुर के पास है, पाली के पास है, माउंट आबू के पास। तो हमें पता है सिरोही में है, तो किसके पास होगी, माउंट आबू के पास। यानी ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगला सवाल, अरावली पर्वत शिखर का ऊंचा शिखर कौन सा है। अब हमसे कह रहा है ऊंचा शिखर, ठीक है। अब हम देखते हैं ऑप्शन, गुरु शिखर, शेर, रिगढ़ या जरगा। तो देखिए 2024 में भी पूछा गया सवाल है, 25 में भी पूछा गया सवाल है। तो इस तरीके से ये सवाल पूछे जाते हैं। देखिए 2024 CET वगैरह में पूछा गया है। तो डिस्कस कर ही लिया हमने गुरु शिखर के बारे में। गुरु यानी बड़ा, है ना, इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। कैसा शिखर, शिखर किसको बोलते हैं, हम पर्वत वगैरह उनको बोलते हैं ना। और गुरु मतलब क्या होता है, बड़ा। तो सबसे ऊंचा सबसे बड़ा शिखर कौन सा है हमारा, तो वो है आपका गुरु शिखर। चलिए अगला देखते हैं, गुरु शिखर निम्न में से किस पर्वत श्रृंखला का उच्चतम शिखर है। अब हमसे कह रहा है कि भाई ये जो गुरु शिखर है ये कौन सी ऐसी पर्वत श्रृंखला है जिसका सबसे उच्चतम हाईएस्ट पीक है, जिसकी शिवालिक है, सतपुड़ा है, नीलगिरी है या अरावली है। तो हमें पता है किसका है, अरावली का। चलिए नेक्स्ट सवाल है हमारा, गुरु शिखर पर्वत चोटी अरावली के किस प्रदेश का भाग है, उत्तरी, मध्य, पूर्वी या दक्षिणी। अब देखिए जैसा कि मैं आपको हमेशा वीडियोस में बताती हूँ, भाई किसी भी तरीके से हमसे पूछ सकता है, डायरेक्शन वाइज पूछ सकता है, कोई प्रचलित नाम हो उस तरीके से हमसे पूछ सकता है, कोई विशेषता दे के हमसे पूछ सकता है। तो इस तरीके से हम लिंक करके चीज़ों को पढ़ते हैं ताकि हमारे दिमाग में कन्फ्यूज़न ना हो कि भाई डायरेक्शन वाइज दे दे तो भी हम कर लेंगे, है ना। तो गुरु शिखर पर्वत चोटी अरावली के किस प्रदेश का, किसके, अरावली के। तो हमें पता है कि भाई दक्षिणी अरावली का हिस्सा है। सिरोही कहाँ पड़ता है आपके, दक्षिणी अरावली में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4 दक्षिणी अरावली। अगला सवाल देखते हैं, गलत युग्म की पहचान करें। क्या कह रहा है कि भाई गलत पेयर कौन सा है इसमें से, सिरोही, अचलगढ़ चोटी, अजमेर में तारागढ़, जयपुर में खो और सीकर में गुरु शिखर। अब देखिए सीकर और सिरोही ऑलमोस्ट सेम से नाम हमें दिखाई देते हैं। तो हालांकि अच्छे से याद होता है हमें कि भाई सिरोही में है, लेकिन फिर भी कभी कभी हम क्या है सेम या सिमिलर हमें नाम दिखाई देता है तो एक कन्फ्यूजन सा क्रिएट हो जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, क्योंकि जो गुरु शिखर है वो सीकर में नहीं है, वो है आपके सिरोही में। कहाँ पर है, सिरोही में। तो ये आपको याद रखना है। बाकी जयपुर में क्या है, खो है, सिरोही में अचलगढ़ भी है आपके, तारागढ़ आपके अजमेर में है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊं, ये देखिए ये ऑलरेडी जो मैप के थ्रू हमने करवा रखे हैं हमारे चैनल पर, आप ज़रूर देखिए उस प्लेलिस्ट को। तो कुछ क्लासेस हैं जैसे कि सैंड ड्यून्स की हैं, बालू का स्तूप, अरावली पर्वत, आपके पठार हैं, आपके दर्रे हैं, वो सारी क्लासेस हैं मैप के थ्रू जो है एनिमेशन वगैरह के थ्रू करवाई गई हैं, ताकि आपको एक रटने की ज़रूरत ना पड़े। तो उसी से हमने ये आपके स्क्रीनशॉट लिए हैं, तो उनको ज़रूर देखें। देखिए ये आपकी क्या है, उत्तरी अरावली। तो ये देखिए रघुनाथगढ़ उत्तरी अरावली में सबसे जो उच्च चोटी है, उसके बाद आपके जयपुर आता है, फिर आपके बैराठ आता है। इस तरह आपके देखिए मध्य अरावली की चोटियाँ यहाँ पर टोडगढ़, तारागढ़, आपके नाग पहाड़ जहाँ से लूनी नदी निकलती है। इसके अलावा दक्षिण अरावली है, और ये क्या क्या है यहाँ पर अवरोही क्रम दिया हुआ है, डिसेंडिंग क्रम दिया हुआ है। अवरोही क्रम का क्या मतलब हो गया कि भाई बड़ा फिर छोटा घटता हुआ क्रम एक तरीके से। तो
तो इनको हम डिस्कस करेंगे सबको, जैसे जैसे सवाल हमारे आएंगे अभी आगे। तो हम इनको इरेज कर देते हैं यहाँ पर इस तरीके से। चलिए, तो देखिए एंड तक देखा कीजिए क्लासेस को, ताकि एक कॉन्सेप्ट आपके डेवलप हो। ये देखिए, चलिए अब अगला सवाल हम देखते हैं। गुरु शिखर की ऊंचाई है। अब हमसे यहाँ पर ऊंचाई पूछ ली है 1200 मीटर, 1700 मीटर, 1550 या 1727। देखिए 1760 है ना, तो हमें पता है कि 1722 मीटर है। अब इसके आसपास कौन सी दे रखी है? 1727। तो ये आपको याद रखना है ना। गुरु शिखर की ऊंचाई है आपके 1722 मीटर, और अगर आप फीट में देखोगे तो ये आ जाएगा आपका 5650। तो दोनों तरीके से आपको याद रखना है, क्योंकि क्या हो जाता है, हो सकता है आपको मीटर में ना देकर फीट में देख ले, तो 1722 मीटर या फिर आपके 5650 क्या हो जाएगा? फीट, है ना। तो दोनों तरीके से आप याद रखना। चलिए अब आगे देखते हैं। किंतु चोटी के ऊपर क्या है? दत्तात्रेय ऋषि का 5 मीटर ऊंचा मंदिर बना हुआ है। देखिए यहाँ पर क्या दे रखा है? 1727। अब इसका रीज़न दे रखा है कि भाई ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या है, एक ऋषि है दत्तात्रेय, उनका 5 मीटर ऊंचा एक मंदिर है, जिसे जोड़ने के बाद गुरु शिखर की ऊंचाई हो जाती है 1727 मीटर। कितनी हो जाती है? 1727। तो ये है आपका यहाँ पर रीज़न, है ना। तो ये आप याद रखना है इसको। कितनी हो जाती है? 1727 क्यों हो जाती है? क्योंकि 5 मीटर ऊंचा एक मंदिर और बना हुआ है दत्तात्रेय ऋषि का, इस कारण से। चलिए आगे देखते हैं। राजस्थान में गुरु शिखर चोटी की ऊंचाई कितनी है? जस्ट अभी हमने डिस्कस किया 1722, 1724, 1750 है 1780 मीटर। तो यहाँ पर हो जाएगा 1722 मीटर। राजस्थान के अरबुड़ा पर्वत के एक शिखर गुरु शिखर का नामकरण किसके नाम पर किया गया है? अब ये पूछ रहा है कि भाई किसके नाम पर किया गया है ये नामकरण? चंद्रदेव, ऋषि दुर्वासा, दत्तात्रेय या अनुसुया? जस्ट अभी हमने डिस्कस किया कि यहाँ पे 5 मीटर ऊंचा एक मंदिर बना हुआ है जो कि दत्तात्रेय ऋषि को समर्पित है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। आगे देखते हैं हम। राजस्थान के किस जिले में जरगा पर्वत है? कौन सा पर्वत? जरगा पर्वत। आपके सिरोही में है, उदयपुर में है, अलवर या जयपुर? तो जरगा की बात करें तो जरगा पर्वत है आपके उदयपुर में। कहाँ पर है? आपके उदयपुर में। और अगर हम बात करें तो दक्षिण अरावली की प्रमुख चोटियों में से इसका नाम आता है। क्या है? दक्षिण अरावली की प्रमुख चोटियों में से। ठीक है, और कहाँ पर है ये? आपके उदयपुर में है। यानी ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ पर हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। उदयपुर राजसमंद में स्थित जरगा एक मिनट इसको, ठीक है, ये है आपके जरगा राज्य का चौथा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। कौन सा? 4th नंबर का सबसे ऊंचा। और अगर ऊंचाई की बात करें तो 1431 मीटर क्या है इसकी ऊंचाई हमें देखने को मिलती है। देखिए अगर हम टॉप 5 की बात करें तो देखिए मैं आपको यहाँ पर दिखाती हूँ। ये देखिए, ये है आपके जो सबसे ऊंचे शिखर हैं उनका क्रम हमें यहाँ पर दिया हुआ है, और सबसे पहले आता है उसमें गुरु शिखर। कौन सा आता है सबसे पहले? गुरु शिखर हमें देखने को मिलता है, जिसकी ऊंचाई की बात करें तो ये है आपके 1722 मीटर। दूसरे नंबर पे आता है आपका शेर, जिसकी ऊंचाई हमें देखने को मिलती है 1597 मीटर। ठीक है, और तीसरा आता है देलवाड़ा। क्या आता है? देलवाड़ा, जिसकी ऊंचाई हमें देखने को मिलती है 1442 मीटर। और ये तीनों जो उच्चतम शिखर हैं वो हमें देखने को मिलते हैं सिरोही में। किस में देखने को मिलते हैं? सिरोही में। ठीक है, अब इसके अलावा हम बात करते हैं फिर चौथे नंबर पे हमें दिखाई देता है, वो है आपके जरगा। क्या दिखाई देता है? जरगा। और इसकी जो ऊंचाई है वो है 1431 मीटर। कितनी है? 1431 मीटर इसकी ऊंचाई है, और ये कहाँ पर है? आपके उदयपुर राजसमंद में। तो ये आपको याद रखना है, कहाँ पर है? उदयपुर राजसमंद में। ये सिरोही में नहीं है, लेकिन राज्य का चौथा ऊंचा क्या है? जो हमारा स्टेट है, हमारा प्रदेश है राजस्थान, इसका चौथा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। 4th नंबर पे चौथा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है, ये आपको याद रखना है। इसके बाद जो नाम आता है वो आता है आपके अचलगढ़ का, जिसकी ऊंचाई है 1380 मीटर, और ये आपके सिरोही में है। फिर आता है आपके आबू 1295 मीटर, और ये भी है आपके सिरोही में। तो इस तरीके से ये कुछ मुख्य पर्वत शिखर हैं जो हमें याद रखने होते हैं, क्योंकि इनसे सीधा सीधा सवाल आता है। क्योंकि देखिए सबसे ज़्यादा जिस तरह के क्वेश्चन बनते हैं वो अरेंजमेंट के बनते हैं, यानी कि आरोही क्रम में पूछ लेगा,
अवरोही क्रम में पूछ लेगा। इस तरीके के सवाल जो है इस चैप्टर से हमें देखने को मिलते हैं, मोस्टली इस तरीके के सवाल मिलते हैं, तो हमें पता होना चाहिए। तो कोशिश करेंगे कुछ ट्रिक के माध्यम से या कुछ इस तरह की चीज़ें हम देखें तो हमें याद रहे। चलिए, तो ये तो आपको याद कर ही लेना है। और प्रेजेंट टाइम में जो एक पैटर्न देखा होगा आपने एग्ज़ाम में कि कुछ अलग तरीके के नाम ये लोग लेकर आते हैं चोटियों के, क्योंकि देखिए होता क्या है कि स्टूडेंट जो है मेन चीज़ें पढ़ते हैं, क्योंकि इस तरीके से तो आप कहाँ तक याद रखेंगे इनकी ऊंचाइयाँ। तो हम क्या करेंगे, जो मुख्य है वो तो हम याद कर लेंगे, और कुछ ऐसे नाम है जो थोड़े अलग हैं, है ना, उनको भी हम देखेंगे। चलिए, अब हम चलते हैं आगे, क्योंकि हमें काफ़ी सारे सवाल भी डिस्कस करने हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की ही क्लास है, तो हम बहुत ज़्यादा चीज़ें डिस्कस करेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम जाएगा। तो जब आप इनको देखेंगे तो आपको दिक्कत हो सकती है टाइम की। तो देखिए, इनमें से अरावली का कौन सा शिखर सर्वोच्च है, यानी कि सबसे ऊंचा है? अचलगढ़, जरगा, रघुनाथगढ़ या तारागढ़। अब देखिए, हमें यहाँ पे गुरु शिखर नहीं दिया ऑप्शन में, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर बताना है कि भाई सबसे ऊंचा इनमें से कौन सा है, अचलगढ़ है, जरगा है, रघुनाथगढ़ है या तारागढ़। अब हमें पता है, देखिए जरगा हमें यहाँ पर दिया हुआ है, ये चौथा सबसे ऊंचा है। तो पहले के तीन तो देखिए सबको याद रहते हैं, गुरु शिखर, शेर और दिलवाड़ा, है ना। तो भाई ये तीन सबसे ऊंचे हैं, और हमें दे दिया जरगा, ये चौथा है, तो बाकी तो वैसे भी नहीं होंगे। तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। तो मेन तो आप याद करना, देखिए गुरु शिखर तो सभी को याद ही होगा, गुरु शिखर। इसके बाद अगर हम बात करें तो दूसरा आ जाता है आपका शेर। क्या आ जाता है? शेर आ जाता है। फिर तीसरे नंबर पे आ जाता है आपका दिलवाड़ा। क्या आ जाता है? दिलवाड़ा। और चौथे नंबर पे आता है आपका जरगा, और पांचवें नंबर पे आता है आपके अचलगढ़। और छठवें नंबर पे आता है आपका आबू। अ से अचलगढ़ और अ से आबू, ये पाँचवें और छठे नंबर पे। तो ये तो आपको देखिए याद रखने ही पड़ेंगे, वरना आप इसमें कंफ्यूज होते रहोगे। तो ये तो आप इनको याद कर लेना, है ना, क्योंकि इनमें से अगर एक भी आया तो आप उस तरीके से अनुमान लगा पाओगे ऑप्शन के थ्रू। चलिए, यानी कि जरगा हो जाएगा इसका राइट आंसर, है ना। चलिए, अब आगे देखते हैं हम। तो जरगा की ऊंचाई भी हमने देख ही ली थी, कितनी थी? 1431। कितनी थी? 1431। तो देखिए 1 आध मीटर ऊपर नीचे आ सकता है, तो ऑप्शन देखिए आप देख लेना उसमें। सुमेलित कीजिए, उत्तरी अरावली, मध्य अरावली, दक्षिण अरावली, और एक तरफ दे रखी है हमें पर्वत चोटी, एक तरफ दे रखा है हमें प्रदेश। अब हमें बताना है कि भाई कौन से प्रदेश में कौन सी चोटी है, ठीक है। तो देखिए, मैं आपको एक बार इसको बता देती हूँ, ताकि ये देखिए, तो ये आपकी उत्तरी अरावली की है। तो देखिए मैप के थ्रू भी करवाया हुआ है, इसको आप ज़रूर देखें। हालांकि ये प्रीवियस ईयर है तो हम ज़्यादा टाइम नहीं इसमें कंज्यूम कर सकते। तो उत्तरी अरावली में चोटियाँ आती हैं आपकी रघुनाथगढ़, खो जो कि आपके जयपुर, फिर आती है आपकी बैराट में, है ना ये, और फिर आती है आपकी मध्य अरावली की बात करें तो यहाँ पे टौड़गढ़, तारागढ़ और नागपाड़। देखिए ट्रिक वाइज हमने याद करवाया हुआ है, तो इसका उद्देश्य केवल याद रखना है, तो आप याद कर सकते हो। उत्तरी अरावली की बात करें तो रघुनाथ, खो गए, बैराट में, इस तरीके से आप याद कर सकते हो। तो सबसे पहले नंबर पे आएगी रघुनाथगढ़, दूसरे पे आएगी आपके खो, और तीसरे पे आएगा आपका बैराट। इस तरीके से मिडिल अरावली की आप याद रख सकते हो। टूटा जो कभी तारा, और तारा सबसे पहले टूटेगा तो कहाँ गिरेगा भाई? सबसे ऊंची जगह गिरेगा, पहाड़ पर। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हो। तो एक गाना है ना ये, तो टूटा से आप याद रख सकते हो टौड़गढ़, इसको मोरामजी भी कहते हैं, है ना। तारा से याद रख सकते हो तारागढ़, और तीसरे नंबर पे आप पहाड़ से याद रखोगे नाग पहाड़। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हो कि भाई टूटा जो कभी तारा, और तारा सबसे पहले टूट के कहाँ गिरेगा? पहाड़ पर गिरेगा, क्योंकि सबसे ऊंचाई पर कौन होते हैं? पर्वत, पहाड़ होते हैं। तो इस तरीके से अब ये तो हुई उत्तरी और मध्य अरावली की, और ये हैं अब दक्षिण अरावली की चोटियाँ। तो सबसे पहले देखिए, इस तरीके से आप याद कर सकते हैं, शिखर से दिल जोड़ ले आज आज को, या आज आज को कह सकते हैं, या आज आज को, इस तरीके से आप कह सकते हैं ना। तो शिखर से आप याद रख सकते हो गुरु शिखर, है ना। शिखर से यानी पहले नंबर पे आएगा गुरु शिखर, से याद रखना है आपको शेर, शिखर से दिल मतलब दिलवाड़ा या देलवाड़ा तीसरे नंबर पर। चौथे नंबर पर जोड़ले से आप याद रख सकते हो ज से जरगा। फिर आज आज को, आज से आप याद रख सकते हो अचलगढ़,
है ना। फिर आप याद रख सकते हो दूसरे हाथ से आबू को, फिर को या कू से आप याद रख सकते हो कुंभलगढ़, है ना। कुंभलगढ़ आता है राजसमंद में। तो इस तरीके से आप ट्रिक के थ्रू जो है क्या रख सकते हो, याद रख सकते हो। कितनी याद कर ली हमने ट्रिक के थ्रू? 7 याद कर ली। देखिए हम क्या करेंगे, मेन तो हम याद कर लेंगे, इसके अलावा जो कुछ इस तरह की चोटियाँ हैं जो बिल्कुल अलग तरीके का नाम है उनको हम देखेंगे। तो होप ये आपको समझ आ रही होंगी चीज़ें। प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताया करो, ताकि हमें कुछ अगर इम्प्रूव करना हो तो हम वो कर सकें, या फिर कुछ ऐड करना हो तो हम कर सकें। क्योंकि जो उद्देश्य है वो है मेन कि आपको चीज़ें समझ में आएँ, और भाई आपका जो सिलेक्शन है वो उसमें आप चीज़ें आपके लिए ईजी हों। तो हमारे लिए मेन वही चीज़ें हैं, तो आप ज़रूर हमें बताया करो। चलिए अब हम सवाल डिस्कस करते हैं आगे के। उत्तरी अरावली, मध्य अरावली और दक्षिण अरावली, ठीक है। अब उत्तरी अरावली में हमने देखा कि भाई कौन कौन सी चोटियाँ हमें दिखाई दी उत्तरी अरावली में। रघुनाथगढ़ हमने देखा, है ना। इसके अलावा देखिए कई सारी चोटियाँ, खो है आपके। चलिए अब आगे हम देखते हैं, उत्तरी अरावली की बात करते हैं हम सबसे पहले। तो देखिए उत्तरी अरावली, अब देखिए आप भानगढ़, ये नाम हमने हमेशा सुना है, देखिए है ना। तो हमें पता है कि भाई भानगढ़ अलवर में आता है, और अलवर राजस्थान के कौन से हिस्से में आता है ये भी आपको पता है, अगर आपने मैप देखा हो राजस्थान का, है ना। तो हमें पता चल जाएगा कि भाई ये उत्तरी अरावली का हिस्सा है, यानी ए में आ जाएगा आपके 3। क्या आ जाएगा? ए में आपके 3। मध्य अरावली में हमने देखा कि भाई जो अजमेर वाला हिस्सा है ये आपके मध्य अरावली कहलाता है। ये जो अजमेर वाला हिस्सा हमें दिखाई देता है ये कौन से अरावली का पार्ट है? ये मिडिल अरावली का पार्ट है। ये देखिए अगर ये अरावली अगर मैं आपको इस तरीके से ड्रॉ करूँ तो ये आपका दक्षिणी हिस्सा होगा, ये आपका मिडिल हिस्सा होगा, ये आपका हो जाएगा उत्तरी हिस्सा, है ना। कैसा? ये हो जाएगा उत्तरी, ये हो जाएगा मध्य, और ये हो जाएगा दक्षिणी। हम डिवाइड करके देखते हैं तो ये मिडिल अरावली है, इसका विस्तार मोस्टली अजमेर में है, अजमेर में है। और अजमेर में कौन सी जगह? आपके तारागढ़, यानी मिडिल अरावली का हिस्सा आ जाएगा आपके तारागढ़, और दक्षिण अरावली ये आ जाएगा आपके ऋषिकेश, यानी कि 1। ये कौन सी है? पर्वत चोटियाँ। ये 3, 2, 1 इसका हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 2। चलिए अब आगे देखते हैं। तो ये हमने डिस्कस कर लिया मेन चोटियाँ। अब देखिए यहाँ पर हमें कई सारी चोटियाँ दी गई हैं, एक बार हम इनको ज़रूर देख लेते हैं, ताकि भाई अगर आप अपना जो चैप्टर है वो ख़त्म करके देखेंगे तो रिवाइज़ हो जाएगा आपका। तो मेन हमारा यही है कि भाई आपको चीज़ें याद रहें, रिवाइज़ हो आपका, और आप एग्ज़ाम में क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर पाओ, अदरवाइज़ तो फिर कोई सेंस नहीं है। चलो अब दक्षिण अरावली की चोटियाँ हमें यहाँ पर दी गई हैं, ठीक है। तो देखिए गुरु शिखर हो गया, सेर, दिलवाड़ा, जरगा, अचलगढ़, आबू और कुंभलगढ़, ये सारी चोटियाँ हमने ट्रिक से देख ली थी। और ट्रिक क्या थी? भाई शिखर से दिल जोड़ ले आज आज को, है ना। ये एक छोटी सी ट्रिक है, इसके थ्रू आप याद रख सकते हैं इसको। तो देखिए ट्रिक का सीधा सा है कि आप बहुत ज़्यादा ट्रिकों में भी हमें नहीं फंसना चाहिए, पर बेसिक चीज़ें हम याद कर सकते हैं, क्योंकि इस तरीके से बहुत सारे नाम याद रखना पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि कन्फ्यूज़न हो जाता है, ठीक है। तो ये 7 तो हमने याद कर लिए थे। अब देखिए फिर अगला आता है आपका धोनिया या धोलिया। ये पूछा गया था एक एग्ज़ाम में, अभी मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं कौन सा एग्ज़ाम था, लेकिन ये आया था धोनिया आपके। तो ये आपको याद रखना है, यह है आपके उदयपुर में, और इसकी ऊंचाई है आपके 1183 मीटर। तो देखिए जो मैं अलग अलग से नाम आपको देखने को मिलते हैं वो आपको पता होना चाहिए, है ना। धोनिया या धोलिया, तो कोशिश करेंगे कि और कुछ और इसकी ट्रिक या इस तरह से हम बनाएं ताकि इजीली हमें याद रहें। चलिए ये आपको याद रखना है कुंभलगढ़ के बाद। देखिए इन 7 को तो आप बिल्कुल अलग याद रख लो, है ना, इनमें कंफ्यूज नहीं होना है। फिर हम आगे चलेंगे, एक आती है जयराज, ये है आपके सिरोही में, और ऋषिकेश ये भी पड़ती है आपके सिरोही में, है ना। ऋषिकेश हमसे पूछा गया तभी सवाल में। और इनकी ऊंचाई कितनी है आपकी? देखिए यहाँ तक आपके आ जाएगा 1000 तक, है ना। उसके अलावा फिर 1000 से नीचे है सबकी ऊंचाइयाँ। तो एक तरीके से आप एक पैरामीटर सेट कर लो यहाँ पे कि भाई 1000 तक कितनी है ना। कौन सी है? गुरु शिखर, सेर, दिलवाड़ा, जरगा, फिर आपके धोनिया, फिर आपके जयराज, ऋषिकेश और कमलनाथ। कमलनाथ भी कई बार पूछी गई है। तो कमलनाथ है आपके उदयपुर में, और इसकी ऊंचाई आपकी 1001 मीटर। कितनी? 1001। तो ऐसे बोलते हैं ना किसी के लिए 1001, इस तरीके से। तो इस तरीके से आप याद रखना
कि भाई लास्ट 1000 किसकी मिलती है हमको, कमलनाथ की। ये हो गया हमारा। अब हम आगे चलते हैं, जिनकी ऊंचाइयाँ 1000 मीटर से हमें कम देखने को मिलती हैं, अब हम चलेंगे उनकी तरफ। तो एक पैरामीटर आप सेट कर लो कि भाई 1000 तक तो हमारी ये है ना, इससे क्या होगा, कन्फ्यूज़न नहीं होगा। तो कमलनाथ तक आप अलग याद करो कि भाई ये 1000 तक है, क्योंकि आपको अगर पता रहेगा कि भाई कमलनाथ की लास्ट भाई 1000 पर थी, 1001, और अगर आपको ऑप्शन में कमलनाथ कहीं दिख गया तो आपको तुरंत याद आ जाएगा भाई 1000 तक में यही थी लास्ट, फिर उसके बाद तो सबकी कम है, तो फिर आप ऑप्शन के थ्रू इजीली कर सकते हो, है ना। तो चलिए अब चलते हैं आगे। अब है हमारा सुंधा पर्वत। सुंधा पर्वत कहाँ पर है, जालौर में है। तो ये जगह जो है भालू के लिए फेमस है। तो इसकी है आपकी 991, कितनी है, 991, कितनी है, 991। तो अभी हम बात कर रहे हैं दक्षिण अरावली की। ये आप इस चीज़ को कंफ्यूज मत करना, क्योंकि 1000 से ऊपर तो आपको और मिलेगी, लेकिन जस्ट अभी हम दक्षिण अरावली की बात कर रहे हैं। फिर उसके बाद आती है माकड़ मगरा, ये भी पूछा गया है। माकड़ मगरा याद रखना, उदयपुर में है, कितनी है, 989 इसकी ऊंचाई है। फिर आपकी आती है सज्जनगढ़। फिर आती है आपकी सायरा, ये भी पूछा गया सवाल है सायरा के बारे में भी। फिर आती है आपकी लीलागढ़, ये भी आपके उदयपुर में है। तो देखिए उदयपुर और सिरोही में कई सारी चोटियाँ हमें देखने को मिलती हैं अरावली का, क्योंकि अगर हम देखें कि भाई विस्तार अगर हम देखें अरावली का, तो हमें कहाँ दिखाई देता है, सबसे ज़्यादा हमें उदयपुर में विस्तार दिखाई देता है। चलिए फिर आता है डोरा पर्वत, ये है आपके जालौर में। फिर आता है आपके नागपानी, ये है आपके उदयपुर में। देखिए यहाँ पर याद रखने वाली चीज़ क्या है, ये है आपके नागपानी और एक है आपके नाग पहाड़, दोनों अलग अलग हैं। एक है नागपानी, है ना, और एक है नाग पहाड़। नाग पहाड़, तो इसमें कंफ्यूज मत होना। नाग पहाड़ है आपके अजमेर में, अजमेर में जहाँ से लूनी नदी आपकी निकलती है। और नागपानी है आपके उदयपुर में, यह है चोटी आपके उदयपुर में। तो इस तरीके से याद रखना है आपको, कन्फ्यूज़न क्रिएट नहीं करना है अपने दिमाग में। कोशिश करेंगे कि हम कुछ ट्रिक्स वगैरह और बनाएं आपके लिए, ताकि आप इनको और इजीली याद रख सकते हो। तो नागपानी और नागपहाड़ अलग है, नागपानी उदयपुर में है। देखिए आप कैसे याद रख सकते हो, अब इसको मैं एक छोटी सी ट्रिक आपको बताती हूँ। पानी से आप इसको याद रखिए, पानी, क्योंकि बहुत ज़्यादा झीलें हैं आपके उदयपुर में, यानी बहुत ज़्यादा पानी है। तो अगर नाग पानी आ जाए तो पानी आपको चले जाना है उदयपुर में झीलों की सैर करने, और पहाड़ आ जाए आपके तो आपको चले जाना है अजमेर की तरफ। चलो अब आगे देखते हैं। गोगुंदा आपके उदयपुर में है। फिर है इसराना भाकर और रोजा भाकर और झारोला भाकर, ये तीनों भाकर जो हैं आपके वो कहाँ हैं, ये हैं आपके जालौर में, ठीक है। फिर आता है आपके कोटड़ा और ऋषभदेव, ये दोनों आते हैं आपके उदयपुर में। तो ये हैं आपकी दक्षिण अरावली की चोटियाँ। कौन सी, दक्षिण अरावली की चोटियाँ, जिनको हमने पढ़ा सीक्वेंस में, गुरु शिखर, सेर, देलवाड़ा, जरगा, इसके अलावा आबू, कुंभलगढ़। फिर धोनिया, ये आपको याद रखना है, एग्ज़ाम में पूछा गया था, हो सकता है वापस पूछा जाए। फिर आपके जयराज, सिरोही, ऋषिकेश, कमलनाथ, ऋषिकेश भी आपके सिरोही में है, कमलनाथ उदयपुर में है। फिर आप आ जाओ जालौर की तरफ, सुंधा पर्वत। फिर है आपके माकड़ मगरा, ये भी आपको याद रखना है। सज्जनगढ़, सायरा उदयपुर में है आपके, लीलागढ़ आपके उदयपुर में है। फिर डोरा पर्वत, ये आपके जालौर में है, जसवंतपुरा, है ना। फिर आपके नागपानी उदयपुर में आ जाएगा, गोगुंदा उदयपुर, इसराना भाकर, रोजा, झारोला, ये सभी आ जाएंगे आपके जालौर में। और कोटड़ा और ऋषभदेव आएंगे आपके उदयपुर में। देखिए एक चीज़ तो ये है कि आप ट्रिक के थ्रू याद कर लो, और दूसरा जो है वो है ये है कि भाई आप जो है बार बार इसको रिवाइज़ कीजिए, तो इजीली आपको याद हो जाएंगे। उसका सबसे बढ़िया तरीका है कि इसको काट के और अपने जो वॉल है वहाँ पर चिपका लो, क्योंकि सवाल आता है एक, और एक एक सवाल इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि एक एक सवाल जो है आपको दूसरों से आगे रखेगा। तो इसलिए इनको छोड़ो मत, इनको देख लो एक बार, एटलीस्ट एक बार तो आप इनको ज़रूर देखो। अब चलते हैं मध्य अरावली। तो देखो मध्य अरावली का बहुत सीधा सा है कि बहुत ज़्यादा है नहीं याद करने के लिए आपको, तो भाई मध्य अरावली आप इजीली याद रख सकते हो। तो टौड़गढ़ या गोरमजी जो है आपके ब्यावर में। फिर हम चलते हैं तारागढ़, ये है आपके अजमेर में। फिर आती है आपकी नाग पहाड़, तो अभी हमने ट्रिक के थ्रू याद किया था, टूटा जो कभी तारा, कहाँ पर, पहाड़ पर।
तो भाई तारा टूटेगा तो पहाड़ पर, तो मध्य अरावली में नागपहाड़ आता है तीसरे नंबर पे। अगर आप टॉडगढ़ की बात करते हो तो इसको हम गौरम जी के नाम से भी जानते हैं। तो 933 या 934 मीटर क्या है इसकी ऊंचाई है। अगर आप बात करते हो तारागढ़ की तो इसकी ऊंचाई है आपकी 873 या 870 मीटर, और नागपहाड़ के 795 मीटर इसकी क्या है ऊंचाई। तो ये तो वैसे भी 3 मध्य अरावली में तो इजीली आप याद रख सकते हो। फिर हम चलते हैं उत्तरी अरावली की तरफ। तो उत्तरी अरावली में भी हमें कई सारी चोटियाँ दिखाई देती हैं। चलिए देखते हैं कैसे। तो देखिए मध्य अरावली का विस्तार हमने देखा था जयपुर से, और जो राजसमंद है वहाँ तक मध्य अरावली का विस्तार है ना, जयपुर से राजसमंद के बीच। कहाँ से? सांभर से एक तरीके से देवगढ़ राजसमंद तक हमें देखने को मिलता है। पिछली क्लास में हमने डिस्कस कर ही लिया था। अब आपको ले चलते हैं उत्तरी अरावली की तरफ। तो उत्तरी अरावली की पर्वत भूमि अब आप चलो। तो उत्तरी अरावली में सबसे ऊंची चोटी जो है वो है आपकी रघुनाथगढ़। तो भगवान के नाम से शुरू हो रहा है, रघु यानी भगवान राम, तो रघुनाथगढ़ सबसे ऊंची चोटी है। देखिए इस तरीके से भी आपसे पूछ सकते हैं कि मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, दक्षिण अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, और उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। इस तरीके से भी सवाल बन सकता है। तो अगर उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी पूछ ले तो रघुनाथगढ़, अगर आपसे मिडिल अरावली की पूछे तो टॉडगढ़ या गौरम जी के नाम से, और दक्षिण अरावली की पूछे तो गुरु शिखर, और ओवरऑल पूछे तो भी आएगी आपकी गुरु शिखर। ठीक है, होप आपको चीज़ें याद हो रही हैं, समझ में आ रही हैं। अब देखते हैं उत्तरी अरावली में। तो रघुनाथगढ़ है आपकी सीकर में, फिर आती है मालखेत। कौन सी आती है? मालखेत, ये भी आपके सीकर में है, और इसकी ऊंचाई है 1052 मीटर, जबकि रघुनाथगढ़ की है आपकी कितनी? 1055। तो पहले नंबर पे आएगा रघुनाथगढ़, दूसरे नंबर पे आएगी आपकी मालखेत, फिर तीसरे नंबर पे आता है आपका लोहारगढ़। ये है आपके झुंझुनू में, और इसकी ऊंचाई है 1051 मीटर। फिर नाम आता है आपकी किसका? भोजगढ़ का। किसका? भोजगढ़। ये क्या है? आपके झुंझुनू में है। तो देखिए कुछ अटपटे से नाम आपको दिखाई दें तो आप उनको याद कर लिया करो, सीधा से यही एक वो है ट्रिक, और कुछ नहीं है। क्योंकि होता क्या है कि कुछ अजीब तरीके के नाम आजकल ये लोग देते हैं एग्ज़ाम में, जो हमने सुने नहीं होते या बहुत कम सुने होते हैं, हमें याद भी नहीं रहते क्योंकि हम मेन करते हैं। लेकिन आजकल आप इस चीज़ पर भी फोकस रखो कि कुछ अजीब सा नाम आपको दिखाई दे तो भाई वो तो आप याद ही कर लो। फिर कहते हैं भोजगढ़, झुंझुनू। फिर आती है खो। खो आपके जयपुर में है, जो कि 920 मीटर ऊंची है। फिर हम बात करते हैं बहराज की, है ना, किसकी? बहराज की। तो देखिए उत्तरी अरावली की भी जब हमने ट्रिक में चोटियाँ देखी थी तो आप उसके बजाय इस चीज़ को, क्योंकि यहाँ पर 2 नाम और दिए गए हैं, वो भी आप इसको याद रखो कि रघुनाथगढ़ के बाद मालखेत की है सबसे ज़्यादा ऊंचाई, फिर आपकी लोहारगढ़ की है, फिर भोजगढ़ आता है, फिर आपके खो आता है। डिपेंड करता है ऑप्शंस पर, किस तरीके के आपको ऑप्शंस दिए गए हैं, क्योंकि बिना ऑप्शन के तो देखिए बहुत सारी चोटियाँ हैं, तो ऑप्शन के थ्रू हम पता करते हैं कि भाई पूछ क्या रहा है। तो खो आती है फिर आपकी किस नंबर पे? 5वें नंबर पे, क्योंकि 920 मीटर इसकी ऊंचाई है और इससे ऊपर और भी चोटियाँ हैं। फिर आता है बहराज। क्या आता है? बहराज। ये है आपके अलवर में, इसको भी आप याद रखना। 792 मीटर क्या है इसकी ऊंचाई है। फिर है आपकी बाबाई। क्या है? बाबाई। तो ये आप इसको याद रखना। मैं और क्लियर लिख देती हूँ, यहाँ पे थोड़ा ब्लर हो रखा है ये है बाबाई, है ना। तो देखिए हमारे इधर आपको वैसे भी जैसे पूर्वी राजस्थान और ये सब देखने को मिलेंगे, ऐसे बहुत सारे बाबा वगैरह देखने को मिलेंगे, तो इस तरीके से याद रखना। ये है आपके जयपुर। जयपुर, क्योंकि देखिए 2 नाम हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं, और इसकी ऊंचाई है 792 मीटर, है ना। देखिए 792 लगभग। अब देखो याद क्या रखना है, इसमें 2 नाम हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं, बाबाई और बबाई, है ना। तो देखो बाई, और एक नाम आपको मिलेगा बबाई, है ना। ठीक है, बाबा और ये। अब आपको क्या करना है, अब कन्फ्यूज़न कैसे क्रिएट होगा कि भाई दोनों आएंगे और भाई क्या था याद ही नहीं आता हमें। तो देखिए याद कैसे रखना है इसको कि ये बाबा वगैरह अपने इधर पूर्वी राजस्थान साइड काफ़ी हमें देखने को मिलते हैं। तो देखा होगा आपने, आते होंगे आपके घरों की साइड या इस तरीके से। तो इससे आपको याद रखना है जयपुर, ये आता है जयपुर, है ना। और देखिए खतरनाक किस्म के आते हैं कई, तो आपने देखा होगा। और अपन कहते हैं किसको बाय करते हैं तब बोलते हैं ना बबाए, इस तरीके से बोलते हैं ना। तो इस तरीके से आपको याद रखना है कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनको हम करते हैं ना एकदम प्यार से बबाए, है ना। तो
इस तरीके से आपको याद रखना है। और छोटे बच्चे जो होते हैं आप उनको क्या देते हो, झुंझुना देते हो उनको खिलाने के लिए, या कुछ छोटे बच्चे उसी से मानते हैं, तो इस तरीके से आप याद रख सकते हो झुंझुनू, है ना। तो झुंझुनू से आपको याद आ जाएगा बच्चा, क्या आ जाएगा, बेबी, है ना, छोटा बेबी, ठीक है। और उसको हम क्या करते हैं, बबाई, है ना, बाय करते हैं ना हम उसको। तो इस तरीके से आप याद रखना। होप आपको ये जो भी ट्रिक है, जैसी भी है, अच्छी बुरी, होप आपको इससे याद रहे। तो देखिए मैंने तो इसको इसी तरीके से याद किया हुआ है ताकि कन्फ्यूज़न क्रिएट ना हो। तो बाकी आप बताना आपको ये ट्रिक कैसी लगी। बाकी अगर आपके पास कोई और अच्छी ट्रिक है इसको याद रखने की तो भी बताना, क्योंकि हमने नागपानी और नाग पहाड़, है ना, तो हमने इस तरीके से नागपानी और नाग पहाड़ की भी ट्रिक देखी थी। तो देखिए ट्रिक नहीं है, बेसिकली एक कॉमन सेंस की बात है। ट्रिक तो मैं नहीं कहूँगी इसको, एक कॉमन सेंस आप इसमें लगा सकते हैं कि भाई पानी यानी कि झीलें, बहुत सारा पानी उदयपुर में हमें देखने को मिलता है, तो नाग पानी उदयपुर पे चले जाना। फिर दूसरा क्या बचे, नाग पहाड़, तो देखिए वैसे रिवर में भी हम पढ़ते हैं नाग पहाड़ को, तो अजमेर की तरफ चले जाना। इसी तरह बाबाई और बबाई दो अलग अलग हैं पीक, तो ये बाबा वगैरह अपने इधर जयपुर साइड या दौसा वगैरह उधर की साइड हमें काफ़ी आते हैं। मतलब कई लोग तो इस तरीके से होते हैं कि भाई होते ही हैं बस, ठीक है। तो आप इस तरीके से इसको याद रखना। तो बाबा से याद रखना भाई अपने जयपुर की साइड चले जाना। और छोटा बच्चा जो होता है वो भाई झुंझुनू से, सॉरी, जो झुंझुना होता है उससे वो खेलता है, वो उसको उसका मन बहल जाता है, तो उससे आपको याद आ जाएगा बच्चा। और बच्चे को हम प्यार से क्या करते हैं, वो जाता है तब या ऐसे तो बाय करते हैं, तो बबाई, है ना। तो आप इस वर्ड पे फोकस करना, फिर बाय पे, है ना। चलिए अब आगे चलते हैं, एक में हम इतना ज़्यादा टाइम नहीं ले सकते हैं। चलो अब फिर बात करते हैं हम बरवाड़ा की। ये है आपके जयपुर में, और यहाँ पर दे रखी है इसकी ऊंचाई। फिर देखिए बाबई या बबाई, है ना, तो बबाई आएगा मोस्टली, आपको ये देखने को मिलेगा झुंझुनू, और ये आपकी 780 मीटर, यानी कि जो जयपुर वाली पीक है आपकी बाबाई, वो है आपकी 792 मीटर, यानी वो ऊंची है ना। ये आप इसको याद रखना, यानी बाबा को आप थोड़ा ऊंचा पद दे देना और बबाई को आप दे देना नीचा, है ना, क्योंकि बाबा है बड़ा है तो थोड़ा ज़्यादा इसका ऊंचा पद हो जाएगा, छोटा बच्चा है उसको नीचे। चलो फिर आपके बिलाली, बिलाली आपके कोटपुतली बहरोड मनोहरपुरा, ये आप याद रखना बिलाली को, ये कई बार पूछा जाता है। फिर आपके मनोहरपुरा, ये है आपके जयपुर में। फिर एक घोसी, इसको भी आप याद रखना, ये आपके झुंझुनू में है। और देखिए बैराट, जो कि जयपुर में आता था लेकिन चूँकि कोटपुतली बहरोड अब डिस्ट्रिक्ट बन गया है, तो इसको आप याद रखना बैराट को, यह है अब आपके कोटपुतली बहरोड में, है ना। बहरोड में क्या है, बैराट। फिर हम बात करते हैं सरिस्का। फिर आते हैं सिरावास, सिरावास याद रखना है आपको, है ना, कहाँ पर है, अलवर में है, 651 मीटर ही इसकी ऊंचाई है ना। फिर भानगढ़ अलवर में है। इसके अलावा जयगढ़ आपके जयपुर में है, नाहरगढ़ आपके जयपुर में है। देखिए जयगढ़ और नाहरगढ़ की सबसे कम है, अगर आपको ये देखिए बालागढ़ की और कम है, लेकिन बालागढ़ को अगर हम छोड़ दें, जयगढ़ और नाहरगढ़ अगर आपको ऑप्शन में दिखे, देखिए मेरा पर्पज़ इतना है कि भाई आपका सवाल सही होना चाहिए, तो हम किस तरीके से कॉमन सेंस लगाकर अपने सवालों को सही कर सकते हैं, तो उस पर हमको फोकस रखना है। अब देखिए अगर आपको ऑप्शन में जयगढ़ और नाहरगढ़ दिखता है तो आपको पता चल जाएगा कि भाई सबसे लास्ट में है, कम से कम आपके 648 और 599 मीटर इसकी ऊंचाई है। तो आपको ज़रूरी नहीं है कि आप इस तरीके से इनकी ऊंचाई याद रखो, हमें बस इतना याद रखना है कि भाई जयगढ़ और नाहरगढ़ बहुत पीछे थे, बस एक बालागढ़ और भी नीचे है, लास्ट का तो वैसे ही अपन को याद रह जाता है ना। बालागढ़ आपके अलवर में पड़ता है और इसकी ऊंचाई सबसे कम है ना, तो आपको याद रह जाएगा। अगर ऑप्शन में दिखे तो इसको सबसे लास्ट में रख देना। अगर आपसे अवरोही आरोही इस तरीके से क्रम पूछे जाते हैं तो क्या करना है, आपको इनको लास्ट में रख देना है। चलो अब उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आई होंगी चीज़ें, क्योंकि भाई हमारा जो उद्देश्य है वो सवाल सॉल्व करना है, सिलेक्शन लेना है, ना कि ये है कि भाई हमें पूरी चीज़ों को रट के और किसी को सुनाना है, ऐसा नहीं है। तो कई बार कॉमन सेंस भी यूज़ करके हम अपने सवालों के आंसर तक पहुंच सकते हैं, बस आपको वही अप्रोच फॉलो करनी है ना। ज़बरदस्ती चीज़ों को रटना नहीं है, जहाँ पे रटना होगा ज़रूरी पड़ेगा तो ठीक है, रटना भी पड़ेगा, लेकिन अगर कोई चीज़ कॉमन सेंस से होती है तो उस तरीके से अपने माइंड को डेवलप करो कि भाई अगर देखिए जयगढ़ नाहरगढ़ हमें दिख गया, अब हमने इतना याद कर लिया कि भाई लास्ट में थे ये, है ना। तो अगर आपको ऑप्शन में 4 ऑप्शन में जयगढ़ नाहरगढ़ दिखता है तो आप उनको लास्ट में रख दो,
है ना। बालागढ़ मत भूल जाना, बालागढ़ सबसे एंड में है ना। और इसकी कितनी है 597, यानी इनसे भी नीचे कौन सा है फिर, बालागढ़ है। कौन सा है, बालागढ़। तो बाला से आप याद रख सकते हो, बाला किसको बोलते हैं, जो मतलब अकेला होता है इस टाइप से। तो अकेला है तो बेचारा इसको सबने अंत में छोड़ दिया, इसको कोई साथ ही नहीं लेके गया, है ना। ठीक है, इस तरीके से आप याद कर सकते हो। तो इस तरीके की अप्रोच हमें फॉलो करनी होती है सवाल सॉल्व करने के लिए, जो इस तरीके से सवाल आते हैं उनको। चलिए अब हम आगे चलते हैं। काफ़ी डिस्कशन हमने यहाँ पर कर लिया है, उम्मीद है आपको समझ आया होगा। बाकी तो आप बताओगे। तो बाकी जो मैंने हाईलाइट किए हैं, जो उस पर स्टार मार्क किया है, उनको आप ज़रूर याद करना। अरावली की चोटियों का सही अवरोही क्रम कौन सा है। अवरोही क्रम का मतलब होता है पहले बड़ा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, इस तरीके से। चलिए अब यहाँ पर देखिए, हमें जो ऑप्शन दिए गए हैं वो शुरुआती ऑप्शन ही दिए गए हैं, जो मेन हमने देखा था उनको। तो अब इनको हम सेट कर लेते हैं। तो चोटियों का सही अवरोही क्रम, अब देखिए, अब हमें दिख रहा है कि भाई 4 ही यहाँ पे नाम है, तो सबसे ऊंचा कौन सा आएगा। तो हमें पता है कि भाई गुरु शिखर सबसे ऊंचा है। अब चूंकि हमें अवरोही क्रम में चलना है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले बड़े को देखेंगे। तो गुरु शिखर सबसे बड़ा है, तो 2 ही ऑप्शन में सबसे पहले ये आ रहा है, तो इसको काट दो, इसको काट दो। ठीक है, अब हमें पता है गुरु शिखर के बाद शेर सबसे बड़ा है, दोनों में शेर आ रहा है। चलिए ठीक है। अब तीसरे नंबर पे हमें पता है कि अगर देखा जाए तो फिर दिलवाड़ा आता है, चौथे नंबर पे आपके जरगा आता है, और जरगा के बाद हमें अचलगढ़ देखने को मिलता है। किसके बाद, जरगा के बाद अचलगढ़ देखने को मिलता है। और यहाँ पर क्या दे रखा है, जरगा पहले है, यहाँ अचलगढ़ पहले है। तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। देखिए मैं एक बार इसको और क्लीन करके लिख देती हूँ आप पे। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा करेक्ट आंसर, क्योंकि हमें पता है कि भाई अगर शेर के बाद अगर हम देखें तो दिलवाड़ा आता है ना। पढ़ा था ना हमने, शिखर से दिल जोड़, है ना। तो तीसरे नंबर पे दिलवाड़ा, लेकिन दिलवाड़ा हमें यहाँ नहीं दे रखा, तो चौथा दे रखा है, तो फिर जरगा आएगा पहले। चलो अगला सवाल है, मध्य अरावली क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। देखिए अभी मैंने आपको बताया था कि इस तरीके से भी पूछ सकते हैं। मिडिल अरावली की हमसे बात कर रहा है, जरगा है, बैराट है, तारागढ़ है या अचलगढ़ है। तो मिडिल अरावली की बात करें तो आपको ऊंची देखने की ज़रूरत ही नहीं है। आपको देखिए, जरगा दक्षिण अरावली का हिस्सा है, बैराट उत्तरी अरावली का हिस्सा है, अचलगढ़ दक्षिणी का है। तो आंसर क्या हो जाएगा, तारागढ़। चलिए, निम्न में से कौन सी पर्वत चोटी उत्तरी अरावली में अवस्थित नहीं है। ध्यान से पढ़ना है, मना कर रहा है कि भाई उत्तरी अरावली में नहीं होनी चाहिए। ठीक है साहब, नहीं होनी चाहिए उत्तरी अरावली में, नहीं करेंगे तो हमें पता है बरवाड़ा कहाँ थी, जयपुर में थी। कहाँ थी, जयपुर में थी भैया, ये तो उत्तरी अरावली में आ गई। छोड़ो फिर बिलाली की अगर हम बात करें तो भैया ये तो आपकी कोटपुतली बहरोड में थी। कहाँ थी, कोटपुतली बहरोड में थी, ये भी उत्तरी अरावली में आता है। ठीक है साहब, इसको भी नहीं ले सकते। फिर हम चलते रघुनाथगढ़, हमें पता है भैया ये तो सीकर में थी, ये भी उत्तरी अरावली में हो गई, इसको भी नहीं ले सकते। फिर हमारा बचा सज्जनगढ़, तो भैया बड़ा सज्जन है ये सज्जनगढ़, तो इस पर कर देते हैं हम टिक। और ये हिस्सा आ जाता है आपका दक्षिणी अरावली में, जो कि कहाँ पर पड़ती है, उदयपुर। और अगर हम बात करें इसकी ऊंचाई की तो 938 मीटर इसकी ऊंचाई हमें देखने को मिलती है। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करने हैं। चलिए आगे देखते हैं। सुमेलित कीजिए, पहाड़ियाँ दे रखी हैं और पर्वतमाला दे रखी है। चलिए ठीक है, देखते हैं। मध्य अरावली, दक्षिण अरावली और उत्तरी अरावली, और 4 हमें यहाँ पे नाम दे रखे हैं। चलिए देखते हैं कैसे करना है हमें ये। तो अगर हम मालखेत की बात करें तो मालखेत हमने पढ़ा था, है ना, कहाँ थी, सीकर में। कहाँ थी, सीकर में। और सीकर किसका हिस्सा है, उत्तरी अरावली का। यानी भाई ए में आ जाएगा हमारा 3। क्या आ जाएगा, ए में आ जाएगा हमारे 3। ठीक है साहब, ये भी ठीक है। अब हमने नागपानी और नाग पहाड़ में डिफरेंस भी देखा था। तो जैसे ही हमें यहाँ पे फोकस होता है पानी, तो हम चले जाते हैं झीलों की तरफ। और झील सबसे ज़्यादा कहाँ है, उदयपुर में। यानी कि उदयपुर किसका हिस्सा है, दक्षिण अरावली का। तो यानी कि इसमें आ जाएगा आपके 2। फिर हम बात करते हैं बिलाली की, तो ये आती है कोटपुतली बहरोड, यानी ये आ जाएगा आपका उत्तरी अरावली का हिस्सा। किसका आ जाएगा, उत्तरी अरावली का, यानी वापस 3। फिर बचता है हमारा नाग पहाड़, जो कि हमारा अजमेर में है। और अजमेर जो हिस्सा है वो आपकी मिडिल अरावली का हिस्सा है, क्योंकि हमने पढ़ा था कि भाई जयपुर से और राजसमंद तक जो
अरावली का हिस्सा हमें दिखाई देता है जयपुर से राजसमंद का, है ना, जयपुर टू राजसमंद। तो ये आपके मिडिल अरावली का हिस्सा हमें दिखाई देता है और इसी में बीच में आता है अजमेर, है ना। तो नाग पहाड़ी आपके अजमेर में, अजमेर पड़ता है आपके मिडिल अरावली में। एक, चलिए अब हम ऑप्शन में ढूंढते हैं 3 2 3 1, 3 2 3 1, हाँ ये है आपके ऑप्शन नंबर 2 में। देखिए जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए नाम हैं उन पे ज़रूर फोकस रखना है आपको। जैसे मालखेत हो गया, पहले मैं आपके लिए वापस लिख देती हूँ, आपका रिवीजन हो जाएगा। मालखेत की अगर हम बात करें तो ये है आपके सीकर, ये है आपके सीकर। नागपानी मैंने आपको बता ही दिया, नाग पहाड़ भी। पिलाली आपको याद रखना है, पिलाली आपके कोटपुतली बहरोड में। देखिए मैं शॉर्ट में लिख देती हूँ, कोटपुतली बहरोड, है ना, कोटपुतली बहरोड। चलिए अब देखते हैं, हम अगले पेज पर चलते हैं। ये मैंने आपको बता ही दिया है। ये देखिए आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखना है। इसमें मैं और एक बार आपको बता देती हूँ, ये जो उत्तरी अरावली वाला हिस्सा है, क्योंकि रघुनाथगढ़ के बाद अगर हम बात करें तो दूसरे नंबर पे आता है आपके मालखेत, जिसकी ऊंचाई सबसे ज़्यादा है, मालखेत। फिर तीसरे नंबर पे हम देखते हैं लोहारगल, लोहारगल। फिर हम देखते हैं आपके भोजगढ़, भोजगढ़ जो कि आपके झुंझुनू में आता है। फिर हम पाँचवें नंबर पे बात करते हैं बैराट की, है ना, सॉरी बैराट की नहीं, खो की, किसकी, खो की। तो इस तरीके से आपको याद रखना, पहले नंबर पे आएगा रघुनाथगढ़, तो भगवान के नाम से शुरू होगा यहाँ पे रघुनाथगढ़। तो ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको देखने हैं, है ना, ताकि कन्फ्यूज़न ना हो, मैंने आपको और बता दिया। चलिए ये हो गया हमारा। यहाँ पे अरावली की देखिए सबसे ऊंची चोटी हमें देखने को मिलती है। अगर आप उत्तरी अरावली की बात करें तो रघुनाथगढ़, खो, बैराट, ये इसलिए दिया गया है। ये अगर हम बात करें इनकी, तो ये एक फेमस, अगर हम किसी को गए तो इस तरीके से। यहाँ पर देखिए मिडिल अरावली आपके अजमेर, टोडगढ़, तारागढ़, नागपहाड़। इसके अलावा अगर आप दक्षिण अरावली की बात करते हैं तो देखिए आपके गुरु शिखर हो गया, सेर, फिर देलवाड़ा। फिर आपके चौथे नंबर पे आती है जरगा, है ना, चौथे नंबर पे आती है आपकी जरगा। फिर आपके पाँचवें नंबर पे आती है अचलगढ़। फिर आती है आपकी आबू, है ना, इस तरीके से आपको याद रखना। और छठवें नंबर पे आता है आपका कुंभलगढ़। अब चलते हैं, हम अपने सवाल देखते हैं, क्योंकि अभी काफ़ी सारे सवाल हैं हमारे बाकी। कौन सा मध्य अरावली में स्थित है? अब देखिए मैंने आपको बेसिक चीज़ें काफ़ी बता दी हैं, तो हम सवाल ही सॉल्व करेंगे। मध्य अरावली में कौन सी है? रघुनाथगढ़, गुरुशिखर, नागपहाड़ या खो? किसकी बात कर रहा है? मध्य अरावली। क्वेश्चन पे फोकस करना है ना, जल्दी नहीं करनी है आपको। अगर हम मध्य अरावली की बात करें तो वो आता है आपका नागपहाड़, क्योंकि नागपहाड़ आता है आपका अजमेर में, और अजमेर में क्या है? मध्य अरावली का विस्तार। चलिए, अरावली श्रेणी की दूसरी नंबर की ऊंची चोटी का नाम क्या है? ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखना है। आपके सीईटी में पूछा गया सवाल है, आरएस में भी पूछा है। क्या कह रहा है? दूसरे नंबर की बताओ भैया, हमें तो दूसरे नंबर की बताओ। कुंभलगढ़, नागपहाड़, सेर या अचलगढ़? तो हमें पता है कि भाई सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर थी, उसके बाद हमने देखी थी सेर, सेर, सवा सेर, ठीक है। तो इसमें आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। और इसकी ऊंचाई कितनी है? 1597 मीटर, है ना, कितनी है? 1597। और 1722 किसकी थी? गुरु शिखर की, है ना, 1722, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। आगे है सेर पर्वत चोटी की ऊंचाई कितनी है? तो अभी मैंने आपको बता ही दिया, वैसे भी 1722 है, 1597 है, या फिर 1380 है, या 1496। कितनी है? 1597। देखिए हर किसी चोटी की ऊंचाई आपसे नहीं पूछेगा वो, क्योंकि इतनी सारी कोई भी याद नहीं कर सकता है। तो मेन जो चोटियाँ हैं उनकी आप याद रख लेना। तो दूसरे की कितनी है? 1597। चलिए अगला सवाल है, सही सुमेलित नहीं है। घग्गर एक मृत नदी है, भौराट एक पठार है, नागपानी अरावली का दर्रा है, सेर अरावली की चोटी। अब देखिए हमको पता है कि घग्गर को मृत नदी के नाम से जानते हैं, बिल्कुल सही बात है, गलत ही नहीं है। भौराट क्या है? एक प्लेट्यू है। भौराट है, भोमट है, उड़िया पठार, आबू प्लेट्यू, मैसा पठार, क्रास का पठार, ये सब क्या प्लेट्यू हैं।
शेर हमें पता है कि भैया एक पीक है, अरावली की चोटी है, लेकिन नागपानी की अगर हम बात करें तो भैया ये दर्रा नहीं है, पास नहीं है ना, शिखर है, एक चोटियाँ हैं अरावली की, नागपानी, यानी ऑप्शन नंबर 3 सही मैच नहीं कर रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा 3। और अगर मैं आपको नागपानी की ऊंचाई बताऊं तो नागपानी है आपके, मैंने बता ही दिया, पानी से आपको झीलों की तरफ जाना है, झील से आप पता चल जाएगा उदयपुर। तो इसकी ऊंचाई है 867, है ना, 867 मीटर, 867 मीटर। चलिए, अरावली श्रेणी के दक्षिणी भाग में कौन सा भाग, दक्षिणी भाग में पर्वतीय चोटी है, बाबाई, बैराट, डोरा या रघुनाथगढ़। दक्षिणी भाग की हमसे बात कर रहा है। रघुनाथगढ़ हमें पता है भाई सीकर में है, कहाँ है आपके, सीकर में है, सीकर में है। बैराट की बात करें तो ये अब आपके कोटपुतली बहरोड में है। अब देखिए बाबाई, बाबा से पता चल गया हमें जयपुर, है ना, जयपुर। लेकिन डोरा की अगर हम बात करें तो भैया डोरा पर्वत आपके पड़ता है जालौर में, जिसकी ऊंचाई की बात करें तो 6 एक मिनट, ये है आपके डोरा पर्वत जो कि आपके जालौर में है, इसकी है आपकी 869 मीटर, है ना, किसकी, डोरा पर्वत की। तो ये दक्षिणी भाग में है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अब हम चलते हैं आगे। अरावली की सर्वोच्च पर्वत चोटी निम्नांकित में से कौन सी है, अरावली की सर्वोच्च पर्वत चोटी निम्नांकित में से कौन सी है, जरगा है, शेर है, रघुनाथगढ़ है या तारागढ़। ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या आएगा आंसर, शेर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। कितनी है शेर की, 1597। देखिए बार बार बताने का मेरा तात्पर्य बस इतना है कि क्या होता है कि हम जब बार बार किसी चीज़ को सुनते हैं, देखते हैं, तो वो चीज़ें हमारे दिमाग में बैठ जाती हैं, और जब हमें ऑप्शन दिखाई देते हैं तो इजीली हम उनको कर सकते हैं। बस इतना सा मोटिव है बताने का, जो मेन बैन है उनका। निम्नलिखित में से अरावली का सर्वोच्च शिखर कौन सा है, कुंभलगढ़, सज्जनगढ़, अचलगढ़, तारागढ़। अब देखो यहाँ पर हमें दिखाई दिया अचलगढ़। अब हमें पता है कि भैया अचलगढ़ आता है आपके 5वें नंबर पे, क्योंकि हमने देखा था गुरु शिखर, शेर, दिलवाड़ा, चौथे नंबर पे जरगा थी हमारी, है ना, फिर आपकी अचलगढ़ थी। तो सर्वोच्च शिखर कौन सा हो जाएगा, अचलगढ़ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर। अगला सवाल है, अरावली का कौन सा शिखर शेर से नीचा किंतु अचलगढ़ से ऊंचा है। अब भाई साहब क्या कह रहा है, ये देखो कि शेर से तो नीचा आना चाहिए, है ना, और अचलगढ़ से ऊंचा क्या आना चाहिए, अचलगढ़ से ऊंचा, ये है ना। तो हमें पता है कि भैया दूसरी सबसे ऊंची शेर है, इसको हमने पढ़ा था 5वें नंबर पर। और ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम देखें तो शेर के, देखिए नॉर्मल अगर हम देखें तो शेर के बाद नंबर आता है दिलवाड़ा का, है ना, चौथे नंबर पे आता है जरगा का, किसका आता है, जरगा का। लेकिन दिलवाड़ा हमें ऑप्शन में दिया नहीं गया, तो कौन सी आ जाएगी, जो अचलगढ़ से तो ऊंची है और शेर से क्या है, नीची, तो ये आ जाएगी आपकी जरगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला सवाल है, अरावली की चोटियों को उनकी ऊंचाई के आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। भाई साहब कैसे करना है, आरोही क्रम में। आरोह का मतलब होता है चढ़ना, है ना, आरोह का मतलब होता है चढ़ना। तो चढ़ने का मतलब क्या हो गया, छोटा फिर बड़ा फिर बड़ा फिर बड़ा, इसी को तो कहेंगे हम चढ़ना। ठीक है, तो आरोही क्रम, क्योंकि क्या होता है कि कई बार कन्फ्यूज़न हो जाता है कि भाई आरोही में कैसा आएगा, अवरोही में कैसा आएगा। तो आरोह का मतलब होता है चढ़ना, यानी कि आगे आप बढ़ते चलो। ठीक है, अब हमें नाम दिए गए हैं यहाँ पर, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, कई बार हमने ये सवाल डिस्कस ही कर लिया है। तो देखिए लास्ट में देखिए, क्योंकि हमें सबसे बड़े पे जाना है आखिरी में, तो जरगा, रघुनाथगढ़ और अचलगढ़। क्योंकि देखिए जरगा आपके चारों में है ना, यहाँ पर दे रखा है, यहाँ पर दे रखा है, यहाँ पर है और यहाँ पर है, चारों में हमें दे रखा है। और हमें पता है कि भाई बाकियों को देखते हुए जरगा सबसे बड़ी है, तो भैया लास्ट में आएगी। अब जब लास्ट में आएगी तो हमें सिर्फ 2 ऑप्शन में दिखाई दे रही है, आखिरी में, पहले में और दूसरे में, तो भैया ये तो हमारे वैसे भी हो जाते हैं गलत। ठीक है, अब हमें ये पता है कि जरगा से पहले, ठीक है, मतलब जरगा तो बड़ी है आपकी, तो जरगा से छोटी कौन सी है, अचलगढ़ है, तो फिर आ जाएगा अचलगढ़।
फिर अचलगढ़ के बाद कौन सी थी आपकी कुंभलगढ़, फिर आ जाएगा आपके रघुनाथगढ़, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसमें क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो और मैं वापस इसको कर देती हूँ ऑप्शन नंबर 2। देखिए अगर इस तरीके से कन्फ्यूज़न हो रहा हो ना तो लिख लिया करो भले पीछे कि भैया पहले नंबर पे तो आपकी गुरु शिखर थी, दूसरे नंबर पे हमारी कौन सी थी शेर थी, तीसरे नंबर पे हमारी दिलवाड़ा थी, है ना, चौथे नंबर पे हमारी कौन सी थी जरगा थी, फिर हमारी थी अचलगढ़ थी, है ना, और छठवें नंबर पे हमने देखी थी आबू, फिर देखा था हमने कुंभलगढ़ को, क्या देखा था कुंभलगढ़, ये ट्री थी ना हमारी कुंभलगढ़, ये थी हमारी। अब हमें आरओ पूछ रहा है भैया तो हमें सबसे बड़े से शुरू करो आप, तो लास्ट में देखो आप, फिर जरगा से छोटी आपकी अचलगढ़ थी तो आप पीछे की तरफ चलो, है ना, जरगा सबसे बड़ी थी, फिर भैया उससे छोटी हमने देखा था तो अचलगढ़ थी, अचलगढ़ से भी छोटी कुंभलगढ़ थी, और फिर बचा क्या रघुनाथगढ़। चलो आगे देखते हैं हम सवाल। तो इसी तरह के सवाल हमें देखने को मिलेंगे, मोस्टली इसी तरह के पैटर्न पर पूछे जाते हैं। अरावली की पर्वत चोटियों को उनकी ऊंचाई के अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अब देखिए अवरोही क्रम दे दिया है ना, तो अवरोह में सबसे पहले देखना होता है सबसे बड़ा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा। देखिए सबसे कॉमन देखो पहले इसमें शेर 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 और शेर, ठीक है साहब। अब हमें पता है कि भैया शेर सबसे बड़ी है, तो पहले ऑप्शन में सबसे पहले पे लिख रही है और किसी में लिख ही नहीं रही है, तो ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। टाइम सेविंग ट्रिक, क्या है टाइम सेविंग ट्रिक, बस क्यों देखना है आगे, जब हमें हमारा आंसर ही मिल गया है तो आगे बढ़ो, फालतू टाइम क्यों ख़राब करना है। तो ये हो जाएगा आपका आंसर। इस तरीके से आप कॉमन सेंस के थ्रू चीज़ें कर सकते हो। अब आगे देख लो आप, सबसे बड़ी थी शेर, फिर आई आपकी जरगा, फिर आई गया अचलगढ़, रघुनाथगढ़ और तारागढ़, इस तरीके से। अब देखिए आपको बाकी भी याद नहीं हुई तो भी आपका आंसर आ गया। तो इस तरीके की अप्रोच आप फॉलो करो। देखिए आप कहीं से भी पढ़ाई कर रहे हैं कोई दिक्कत नहीं, आप पढ़िए आराम से जहाँ से आपको अच्छा लगता है, लेकिन देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज़रूर सॉल्व करो, और हमारी कोशिश है कि हम अच्छे तरीके से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करवाएं, ताकि जो कॉन्सेप्ट पे पकड़ है वो बने, आपकी एक समझ क्रिएट हो, और एक जो अप्रोच होती है ना क्वेश्चन को सॉल्व करने की, क्योंकि देखिए पढ़ते तो सभी हैं क्लास में, ऐसी बात नहीं है, इतनी बड़ी क्लास में अगर हज़ारों बच्चे पढ़ रहे हैं तो और एक ही टीचर पढ़ा रहे हैं तो वो सेम ही है, लेकिन अप्रोच जो है वो बहुत महत्व रखती है कि भाई आप किस अप्रोच के साथ सवाल को सॉल्व कर रहे हैं। ज़रूरी नहीं वो मैथ और फिजिक्स और इस तरीके की सब्जेक्ट्स हों, भाई जो इस तरीके के हिस्ट्री वगैरह और ये सब भी आपके आते हैं, तो भाई ऑप्शन को देखकर किस तरीके से आप अपने सवाल को कर सकते हो। तो जो अप्रोच होती है ना वो बहुत इम्पोर्टेंस रखती है। जो कॉमन सेंस लगाओ आप, थोड़ा आप मैप से चीज़ों को देखो, तो आप बाकियों से हमेशा आगे रहोगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम। राजस्थान की पर्वत चोटियों को ऊंचाई के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। 4 नाम दे रखे हैं, गुरु शिखर, अचलगढ़, कुंभलगढ़, तारागढ़। ऊंचाई के बढ़ता हुआ क्रम उसमें व्यवस्थित करना है। तो देखिए हमें पता है गुरु शिखर सबसे बड़ा है, चारों में गुरु शिखर दे दिया, लो भाई करो अब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, करेंगे भाई, ठीक है साहब, इसको हम इससे पता नहीं कर सकते। अब गुरु शिखर का हमें पता है कि भैया सबसे ऊंची है, और हमें ये भी पता है कि भाई अचलगढ़ ऊंची है बजाय कुंभलगढ़ के, क्या है कुंभलगढ़ के बजाय अचलगढ़ ऊंची है, ठीक है, तो यानी गुरु शिखर से पहले अचलगढ़ आएगी हमारी, हमें इतना पता चल गया, ठीक है। तो भैया गुरु शिखर अचलगढ़, गुरु शिखर अचलगढ़, इस तरीके से चल रहे हैं हम। अरे भाई ठीक है कोई बात नहीं, 2 ऑप्शन तो हम काट ही सकते हैं, तीसरा काट दिया, चौथा काट दिया। अब हमें पता है कि अचलगढ़ से जस्ट छोटी थी कुंभलगढ़, है ना, क्योंकि देखिए ये मैंने आपको बताया था, ये देखिए अचलगढ़ से जस्ट छोटी कौन सी है कुंभलगढ़, तो सबसे बड़ी है ना, ये सबसे बड़ी कौन सी है गुरु शिखर, ठीक है, ये हमें पता है भाई। तो अब कौन से सेट करेंगे हम, अब हम करेंगे कुंभलगढ़ को, यानी कि ये रहा आपका कुंभलगढ़, बस हो गया आपका, ऊपर तारागढ़ लिख रहा है। तो इस तरीके से राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। तो आपको देखना ही नहीं ना, सारा तो आपको देखना ही नहीं होता, तो इस तरीके से हम चले हैं तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इसमें करेक्ट आंसर। पर्वत शिखर ऊंचाई मीटर में सुमेलित नहीं है। अब देखिए यहाँ पर हमें दे दिया है, ये रिसर्च ऑफिसर करके ये जो एग्ज़ाम था
इसमें ये सवाल दिया है और यहाँ पर दे दिया हमें ऊंचाई कि भैया ऊंचाई के अकॉर्डिंग सही सुमेलित नहीं है और 2024 में ही पूछा है, यानी कि आप देख सकते हैं कि इस तरीके का पैटर्न भी इस्तेमाल कर रहे हैं, पर ये कम होता है काफ़ी, क्योंकि इतनी सारी जो है आप ऊंचाइयाँ कहाँ तक याद रख सकते हो। तो देखो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 1, क्योंकि जो इसराना भाकर है ये जालौर में है और 739 नहीं है, इसकी 839 है, 839 मीटर, ये आपको याद रखना है। फिर हम बात करते हैं आपके डोरा पर्वत की, आप याद रख सकते हो, महत्वपूर्ण है, वन लाइनर में भी कई बार पूछा जाता है, तो 869 मीटर आप इसकी याद रखिए। रोज़ा बाकर ये सभी आपके जालौर में है ना। तो अब प्रीवियस ईयर का कोई इस तरीके का सवाल आता है तो आप उसके ज़रूर आप एक बार देख लो, क्योंकि देखिए ये पूछ ले कि भैया जालौर में स्थित पर्वत शिखर, जालौर तो वैसे ही है ना, क्योंकि महत्वपूर्ण है ना आपके सुंदा पर्वत वगैरह ये सब, डोरा पर्वत, तो इस तरीके से आप याद रख सकते हो। अगला सवाल हम देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वतीय चोटी दक्षिणी अरावली क्षेत्र में स्थित है। किसकी बात कर रहा है, दक्षिणी अरावली की। सिरावास, बिलाली, जयगढ़, लीलागढ़। सिरावास हमने देखा था, कहाँ पर थी सिरावास, अलवर में, और इसकी ऊंचाई कितनी है 651, कितनी 651 मीटर, और ये है आपकी अलवर में। सिरावास कहाँ है, अलवर में, ये है आपकी अलवर में। देखिए कुछ ऐसे नाम हैं जो थोड़े अलग होते हैं, आपको याद रखने होते हैं, क्यों, प्रेजेंट टाइम के सिनेरियो को देखते हुए। तो सिरावास अलवर, सिरावास अलवर। बिलाली आ चुका है पहले भी, कहाँ है, कोटपुतली बहरोड, कोटपुतली बहरोड। जयगढ़ हमें पता ही है, जयपुर। लीलागढ़ आ जाता है, अब लीलागढ़ है आपके उदयपुर में, है ना। और 874 मीटर जो है इसकी ऊंचाई हमें देखने को मिलती है, याद रखनी है इसकी, लीलागढ़ की, कई बार पूछा जाता है एग्जाम में, 874 है ना। और लीलागढ़ से ऊपर जिसका नाम आता है वो है सायरा, ये आप दो भी याद रखना, सायरा पहले नंबर पे आती है, सायरा, सायरा के बाद नाम आता है लीलागढ़ का, है ना। तो सायरा की जो ऊंचाई हमें देखने को मिलती है वो है आपकी लगभग 900 मीटर। और अगर हम बात करोगे लीलागढ़ की, तो लीलागढ़ की देखने को मिलती है 874 मीटर, क्योंकि आरोही अवरोही में ये दोनों नाम कई बार देता है, सायरा और लीलागढ़। तो ये आपको याद रखना है कि सायरा ऊंची है और लीलागढ़ छोटी है, दोनों उदयपुर में है। चलिए, तो दक्षिण की बात कर रहा था तो आंसर हो जाएगा आपका लीलागढ़, क्योंकि लीलागढ़ है आपके उदयपुर और उदयपुर आता है आपके दक्षिणी अरावली में। अगला सवाल देखते हैं, राजस्थान की निम्नलिखित पर्वत चोटियों को ऊंचाई के अकॉर्डिंग घटते हुए क्रम में व्यवस्थित करना है। कैसे क्रम में, घटते हुए क्रम में। चलिए अब हम घटते हुए क्रम की बात करते हैं, यानी कि हमें देखनी है सबसे पहले सबसे बड़ी हमें देखनी है। देखिए तो ऋषिकेश जो है उसकी ऊंचाई अगर हम देखें तो वो आती है आपकी 1017, कितनी आती है 1017, तो ये ऊंची है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 2, यानी सबसे पहले नाम आएगा आपका ऋषिकेश, फिर आएगा आपका खोका, फिर तारागढ़ और फिर बाबई, है ना। तो यहाँ पर यानी कि आपको ऊंचाई देखनी पड़ेगी, तभी आप थोड़ा इसमें पता लगा पाओगे, क्योंकि देखिए खो की होती है आपकी ऊंचाई अगर देखें तो 920, और आप बाबैया जो बवाई थी जो झुंझुनू में है इसके 780, है ना। देखा था ना हमने डिफरेंस, बाबाई और बबाई। इसके अलावा तारागढ़ की अगर हम बात करें तो तारागढ़ की ऊंचाई जो है हमें देखने को मिलती है लगभग 870 या 873, 870, है ना। और ऋषिकेश है आपकी 1000, कितनी 1017 मीटर। और ऋषिकेश जो है चोटी वो है आपकी सिरोही में, ये भी आपको याद रखना है ना, सिरोही। तारागढ़ आपकी मिडिल अरावली का हिस्सा है अजमेर में, बाबई आपके झुंझुनू जो कि आपके उत्तरी अरावली का, और खोबी कहाँ है आपके जयपुर में, ये भी उत्तरी अरावली का हिस्सा है। तो इस हिसाब से फिर आंसर क्या हो जाएगा, हमसे घटता हुआ क्रम पूछा है तो भाई सबसे पहले बड़ा लिखेंगे, फिर उससे जस्ट छोटा आपका खो आ जाएगा, उससे जस्ट छोटे की बात करें तो तारागढ़, फिर बाबई। हालांकि 2024 में पूछा गया सवाल है, यानी कि अब आप देखिए कि कहीं ना कहीं ये इस तरह ऊंचाई भी पूछ रहे हैं, क्योंकि देखिए ऊंचाई याद करना इतना पॉसिबल नहीं होता कि अगर आपको नहीं आता तो आप इसको छोड़ सकते हैं। क्यों,
क्योंकि भाई फिर किसी को नहीं आता। क्यों? क्योंकि इतनी ऊंचाइयाँ कोई याद करने नहीं बैठा है। इस चीज़ को आप समझिए, है ना। तो भाई वो फिर उसी हिसाब से मेरिट तय होती है, क्योंकि इतनी ऊंचाई याद करना आप या तो आप रोज़ इसको प्रैक्टिस करो तब पॉसिबल है। तो जो मेन चोटियाँ हैं उनकी आप ज़रूर याद कर लो, तो उससे आप कर सकते हो। देखो, और या फिर आपको अगर इनमें से 2 की भी याद होगी ना तो भी आप कर लो। जैसे खो एक महत्वपूर्ण है तो आप खो याद रख सकते हो। इस क्वेश्चन में देखिए ऋषिकेश महत्वपूर्ण है तो ये आपको याद होनी चाहिए। तो ऋषिकेश आपको पता है कि भाई ये सबसे ऊंची है, तो 2 ऑप्शन तो आपके सीधे सीधे ही कट जाएंगे, 2 बचेंगे आपके। तो वही फिर आप कॉमन सेंस लगाओ कि अगर आपने महत्वपूर्ण याद करी हैं तो फिर आप इसको कर सकते हो सॉल्व, और अदरवाइज़ तो आप ऐसे सवालों को छोड़ देंगे तो और भी ठीक है कि अगर आप नहीं कर पा रहे कॉमन सेंस के थ्रू भी, क्योंकि फिर वो कहीं ना कहीं आपके नेगेटिव में जाएगा और वो आपको नुकसान करेगा। क्योंकि इस तरह के सवालों को करने से हर स्टूडेंट बचता है, क्योंकि भाई नेगेटिव में चले जाओगे तो फिर दिक्कत होगी। निम्न में से कौन सी पहाड़ी जालौर पहाड़ी क्षेत्र में स्थित नहीं है? जस्ट अभी मैंने आपको ये चीज़ बताई थी कि जालौर के हिसाब से इसको पूछ सकते हैं। 2024 में पूछा गया सवाल है कि भाई जालौर में कौन सा नहीं है, चारोला, इजराना, रोज़ा या सायरा। तो सायरा और लीलागढ़ के बारे में मैंने आपको देखिए बताया कि ये नाम एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, इम्पॉर्टेंट है ना। तो भाई हमें एग्ज़ाम क्लियर करना है तो उस हिसाब से हम फोकस करेंगे। प्रीवियस ईयर देखने का मतलब ही यही है। देखो सीधी सी बात ये है कि भाई हमें पता रहे कि एग्ज़ामिनर जो पेपर सेट कर रहा है वो किस तरीके के ऑप्शन डाल रहा है, तो उससे हमें आइडिया लगता है। ऐसे तो आपको आइडिया नहीं लग पाएगा ना, क्योंकि भाई टेस्ट सीरीज़ और प्रीवियस ईयर दोनों अलग चीज़ें हैं। टेस्ट सीरीज़ में भाई क्या इंपॉर्टेंट है, क्या आ सकता है, उसके हिसाब से चीज़ें हैं जो क्वेश्चन सेट किए जाते हैं। प्रीवियस ईयर में इसलिए सेट किए जाते, प्रीवियस ईयर इसलिए है कि भाई हमें पता रहे कि एग्जामिनर का माइंडसेट कैसा चल रहा है इतने टाइम से। तो सायरा आपके पड़ती है उदयपुर में, सायरा है आपके उदयपुर में। और अगर मैं इसकी ऊंचाई की बात करूं तो सायरा की ऊंचाई हमें देखने को मिलती है 900 मीटर। कितने देखने को मिलती है? 900 मीटर। बाकी सभी आपके जालौर पहाड़ी क्षेत्र में आते हैं। देखिए इससे आगे के सवाल करेंगे हम अगली क्लास में, तो तब तक आप इनको रिवाइज़ कीजिए। उम्मीद है कि आपको समझ में आई होंगी चीज़ें। हालांकि प्रीवियस ईयर की क्लास है ये, फिर भी हमारी कोशिश रहती है कि हम आपको और एक्स्ट्रा चीज़ें बताएं ताकि आपके एग्ज़ाम में वो चीज़ें काम आए। कोशिश करते हैं कि आपको एक बेटर अप्रोच हम बता पाएँ कि भैया आप इस अप्रोच के साथ अगर सवाल करते हैं तो आपके सिलेक्शन के चांस ज़्यादा हैं, आपके सवाल के सही होने के चांस आपके ज़्यादा रहेंगे। क्लासेस को एंड तक देखें और आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा लिंक वगैरह सब डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। और इसके अलावा आप वेबसाइट पर टेस्ट दे सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसा आपको देना नहीं है, तो आप टेस्ट भी ज़रूर दें। और बाकी एंड तक देखा कीजिए क्लासेस को, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। और हमारा यही उद्देश्य रहता है कि भाई हम कंप्लीट सीरीज़ आपके लिए प्रोवाइड करवाएं। ऐसा नहीं है कि 4 वीडियोज़ यूट्यूब पर डाल दी उसके बाद पेड कोर्स लॉन्च कर दिया, ये सब नहीं है। अभी आप फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस हैं, कंप्लीट क्लासेस हैं, ज़रूर आप इनको देखें। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच।